जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग सेती आज लो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाये सभी रवि के सो क्या राम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु बंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। सतगुरु खोजोरी प्यारी, सतगुरु खोजोरी प्यारी। जगत में दुर्लभ रतन यही। जिन पर में हर दया सतगुरु की, तिनको दर्शन दई। दरस पाई सतलोक सिधारी। सतनाम पद चीन सही। सही नाम पाया सतगुरु से। बिन सतगुरु सब जीव बही। जीव पड़े 84 भर में। खान पान मद मान लई। मान मनी का रोग पसरिया। बड़ा बने जिन मार सही। छोटा रहे चित से अंतर। शब्द माही तब सूरत गई। बिना शब्द सारा जग अंधा। बिन सतगुरु सब भार में बही। जीव पड़े 84 भर में। खान पान मद मान लई। जय गुरुदेव कहत समुझाए। अब क्या कहना खोल कही। सतगुरु खोजोरी प्यारी। जगत में दुर्लभ रतन यही। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों और सभी प्रेमियों, आप सब लोग को सादर जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, आपको ये मालूम है कि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और सत्संग हम सबको बराबर मिल रहा है। जब जीव का कोई सहारा नहीं होता, चारों तरफ से जब जीव घिर जाता है, तो उसका एक ही सहारा वो परमात्मा, उसका दिया हुआ संदेश और ये सत्संग ही होता है। गुरु महाराज जी बराबर समझाते हैं कि जब कोई नहीं सहारा होता है तो मेरे वचन तुम याद करोगे तो तुम्हें सहारा मिल जाएगा। गुरु महाराज जी बराबर समझाते कि देख प्यारे मैं समझाऊं। देख प्यारे मैं समझाऊं। रूप हमारा न्यारा। वह तो रूप लखे ना कोई। जब लग दे उन सहारा। वह तो रूप है अगमय अगोचर। वह तो रूप है अगमय अगोचर। जाने सो जानन हारा। मालिक इस बात को समझाते हैं
कि ऐ प्यारी आत्माओं, हमने तुमको समझाने बुझाने के लिए तुम्हारे जैसा अपने रूप को बनाया है, लेकिन हमारा जो सच्चा स्वरूप है वह इससे अलग है। वो न्यारा है, वह लखने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, समझने में नहीं आता। उसको जब मैं आत्मा के द्वारा इशारा करके उसको समझाता हूँ, दिखाता हूँ, तो आत्मा ही देख सकती है। और इन बाहरी आँखों से तुम न देख सकते हो, न समझ सकते हो। वह तो रूप हमेशा हमारा वही रहता है, उसमें कभी बदलाव नहीं होता। वह रूप हमारा हमेशा एक ही जैसा रहता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, कहते हैं कि ये बच्चा, यह तो रूप हमारा बदलता रहता है कि जब जब मैं जीवों को समझाने के लिए आता हूँ तब तब अपने रूप को बदलाव करता हूँ। यानी मानव रूप तो रहेगा, लेकिन एक जैसा रूप नहीं रहेगा, एक जैसा स्वरूप नहीं रहता। जब मैं जिस पोल पर आता हूँ वही रूप बना लेता हूँ, अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। लेकिन जिन जीवों को पकड़ता हूँ उनको जब तक सचखंड नहीं पहुँचा देता, अपने घर नहीं पहुँचा देता, तब तक मेरा वही रूप उनके साथ रहता है। और जब वो सचखंड अनामी धाम पहुँच जाते हैं तो न उनका रूप वही रह जाता, न मेरा रूप वह रह जाता। हम दोनों आत्मा और गुरु एक में मिल करके फिर सत्य पुरुष का रूप बन जाते हैं। सत्य पुरुष में से आत्मा भी निकली और सत्य पुरुष स्वयं अपने निकलते हैं अपना स्वरूप की रचना करके इन आत्माओं को समझाने बुझाने के लिए। लेकिन यह ऐसा तो नहीं है कि सत्य पुरुष वहाँ से चले आए तो वहाँ सत्य पुरुष नहीं रहते, वहाँ पर भी रहते हैं और यहाँ पर भी रहते हैं। यानी वो मालिक वहाँ पर भी रहता है और यहाँ पर भी रहता है। वहाँ जाके कोई देखेगा तो वहाँ मिलेगा, यहाँ देखता है तो यहाँ मिलेगा, रास्ते में देखता है तो रास्ते में मिलेगा। यानी जगह जगह कै शब्द शब्द पवढ़ी मई रची, आ चढ़ी चढ़ी पहुँचो नगरी सची। कहते मैं तुम्हारे चलने के लिए जगह जगह मैंने सीढ़ी बना रखी है, आस्थान बना रखा, अपने रूप की रचना किया है। मैं स्वयं वहाँ पर बैठा हूँ, मैं शब्द रूप में वहाँ जाके बैठा हूँ और मेरे शब्द की रूप की तुम पहचान वहाँ पे जाके करोगे। और मैं शब्द का भेद बताता हूँ, शब्द से जोड़ता हूँ, शब्द को पकड़ाता हूँ, शब्द पे चलाता हूँ, शब्द का ही भजन कराता हूँ, शब्द ही शब्द। महात्मा ये समझाते हैं कि मेरा सच्चा स्वरूप शब्द ही है, मैं शब्द स्वरूपी हूँ। महात्मा शब्द स्वरूपी होते हैं। शब्द में आवाज़ भी होती है, शब्द में प्रकाश भी होता है, शब्द में ज्ञान होता है, शब्द में सब कुछ है। इसलिए कहा शब्द है धरती, शब्द आकाशा, और शब्द ही शब्द भयो पर गासा। सगली सृष्टि शब्द की पाछी, अनानक शब्द घट घट आछी। यानी शब्द से ही सारी रचना हुई, शब्द से ही धरती बना, शब्द से आसमान बना, शब्द से पानी पाथर, शब्द से ही सब कुछ बना, और शब्द से ही यह शरीर बना, और इस शरीर में शब्द ही विराजमान है। आत्मा भी शब्द ही है, परमात्मा भी शब्द ही है। यानी सारा खेल शब्द का ही है, मालिक की आवाज़ का ही है। द वर्ड इज गॉड और गॉड इज वर्ड। मालिक ने शब्द से रचना किया है, शब्द ही वो परमात्मा है और परमात्मा ही वो शब्द है। उसको शब्द क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया
कि जब आपको सच्चे महात्मा मिलते हैं, पूरे संत सद्गुरु जब आपको मिलते हैं, तो आपको जो रास्ता बताते हैं वह शब्द का ही रास्ता होता है। शब्द का मतलब होता है आवाज, यानी अंदर में वो आपको आवाज सुनाएंगे, परमात्मा की आवाज। पहले मुकाम, दूसरे मुकाम, तीसरे मुकाम, चौथे मुकाम, पांचवें मुकाम, और ऊपर के मुकाम की भी आवाज है, लेकिन वो गुप्त है। उसका भेद कोई महात्मा खोले नहीं। उसे जानते तो सब हैं, लेकिन खोलते नहीं, क्योंकि उसका यहाँ कोई नमूना नहीं है, इसलिए यहाँ वो खोला नहीं जा सकता। वैसे इन सारी आवाज़ों को जो खोलने है, उसका भी यहाँ कोई नमूना नहीं है, लेकिन मिलता जुलता कुछ निशान मालूम होता है, तो उसको महापुरुषों ने बता दिया। लेकिन वहाँ ऊपर के मंडलों का, अगला खगम और अनाम लोगों का, वहाँ का निशान कुछ भी नहीं यहाँ पर है, इसलिए बताया नहीं जा सकता। महात्मा समझाते हैं कि जो पहुँचेगा जानेगा वही, और कान सुनन से न्यारा है, काने सुनने से वो अलग है। जो वहाँ पहुँचेगा वही जानेगा। इसलिए सभी महात्माओं ने कहा कि गुप्त मते की बात वह गुप्त ही रह जाती है, और जो गुप्त मते की बात यहाँ जाहिर करता है तो वह जान लो झूठा है। क्यों कि यहाँ कोई इशारा ही नहीं है जाहिर करने वाला, तो यदि वो जाहिर करता है तो झूठ बोलता है, क्योंकि वह चीज़ जो है, जो गुप्त है वह गुप्त ही है, उसको कोई प्रकट ही नहीं कर सकता, और जो प्रकट है उसको कोई गुप्त नहीं कर सकता। तो जिसका यहाँ कोई इशारा नहीं है तो उसको कोई कैसे समझाएगा। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, यदि कोई उसको समझाता है तो जान लो झूठा है, वह जान लो झूठा है। क्यों कि जो जानता है वह कह नहीं सकता, और जो कहता है वो जानता नहीं। जो जाने सो कहे नहीं, और कहे सो जाने नहीं। जो जानता है वह कह नहीं सकता, और जो कहता है वो जानता नहीं। इसलिए सद्गुरु शब्द कहो, सद्गुरु के जो शब्द हैं उसको पकड़ो। बड़े भाग से गुरु मिले, बड़े भाग से उनका शब्द मिला। आप जब शब्द को पकड़ के आप चलोगे तभी तो अपने घर जा सकते हो। रास्ते पर चलोगे तभी तो अपने घर जा सकते हो। जब रास्ते पर ही नहीं चलोगे तो अपने घर कैसे पहुंचोगे। कहीं फोकट धर्म पकड़ कर जूझी, बूझी न शब्द जुगत पारा। अरे बाहरी बाहर आप दौड़ मचाते हो, बाहरी बाहर दौड़ते हो कि बाहरी बाहर मिल जाएगा, बाहरी बाहर पहुंच जाएंगे। ये सब फोकट धर्म है। जितना भी आप अपनाते हो सब फोकट है, बेकार का है। इससे परमात्मा नहीं मिल सकता ना, तुम अपने घर ही जा सकते हो, क्योंकि अपने घर जाने का जो मार्ग है वह शब्द का ही मार्ग है, वह शब्द का मार्ग है। फोकट धर्म पकड़ कर जूझी, अबूझी न शब्द जुगत पारा। अवंतर मुख जू शब्द कमाई, अवता में मन को नहीं गारा। अंतर्मुख जो शब्द की कमाई है आत्मा। आप विचार करो, आप अंतर्मुख अभ्यास नहीं करना चाहते हो। आप तो सोचते हो कि मैं अंतर्मुख अभ्यास नहीं करूंगा, हम बार ही बार दौड़ मचाएंगे, शरीर से, हाथ से, पैर से दौड़ते रहेंगे, घूमते टहलते रहेंगे। आप सोचोगे हमारा काम हो जाएगा। तो शरीर से जो काम किया, दौड़ करके जो काम किया, जो कुछ भी काम किया, इस शरीर से तो ही किया। तो महात्मा ये समझाते हैं, तो जब शरीर से ये रूह निकल जाएगी तो शरीर तो यहीं रह जाएगा, तो शरीर का किया हुआ काम यहीं रह गया। लेकिन जो आत्मा के द्वारा काम किया जाता है, यानी वो शरीर से अलग होकर के किया जाता है,
यानी शरीर से उसका कोई मतलब नहीं होता। जब आत्मिक काम शुरू होता है, आत्मा का काम शुरू होता है, तो उसमें मन का भी कोई काम नहीं होता, बुद्धि का भी कोई काम नहीं होता, चित्त का भी कोई काम नहीं होता, अहंकार का भी कोई काम नहीं होता। न अंदर के शरीरों से कोई काम होता है, न बाहर के शरीरों से कोई काम होता है। ये मन जो है, बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंदर का एक शरीर है जो चेतन शरीर है, जिसको अंतःकरण कहते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और ये मन जब 17 तत्वों की शरीर धारण कर लेता है तब इसको लिंग शरीर कहते हैं। यही मन जब स्थूल शरीर धारण कर लेता है, जब इसको मानव शरीर कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं, ये मोटा शरीर कहते हैं। यही मन जब कारण शरीर धारण कर लेता है तो इसको कारण मन कहते हैं, तो इसको मन कहते हैं, कारण मन कहते हैं। कारण मन, स्थूल मन, लिंग मन, और ये जो है स्थूल मन, लिंग मन, सूक्ष्म मन और कारण मन, ये 4 तरह का ये ब्रह्मांडी ये सब मन है। ये मन है। तो मन क्या है? कभी आपने विचार किया? मन माया है। यानी मन जो है, ये मन माया का बना हुआ है। यानी ईश्वर और माया ने मिलकर मन की रचना किया। इसलिए ईश्वर और माया का मिलौनी ये मन है। इसलिए मन माया का रूप कहा जाता है। माया की डोरी मन के हाथ में है और मन की डोरी माया के हाथ में है। मन चाहता है तो माया को नचाता है, और माया चाहती है तो मन को नचाती है। क्योंकि मन और माया मिले हुए हैं, दोनों एक ही हैं। जैसे राम और श्याम, सीता राम, राधे श्याम, तो यह दोनों एक में मिले हुए हैं। ऐसे ही ये मन और मन तो ईश्वर का रूप, अब इसके अंदर माया, यानी मन के साथ इच्छा लग गई तो मन की इच्छा, तो इच्छा माया का रूप बन गया और मन ईश्वर का रूप बन गया। जब दोनों मिल गए तो न इच्छा रह गई और न मन रह गया। अब एक अलग का मन बन गया। अब ईश्वर भी नहीं रह गए और माया भी नहीं रह गई, तो एक मन तैयार हो गया। दोनों का मिलौनी एक मन, कहें इसी को कहते हैं एक मन। कहते ये दोनों की एक मत है। कहें जो मत में मत मिल जाए तो दोनों की मत एक हो गई, तो मन तैयार हो गया। अब मन ईश्वर भी है और मन माया भी है। मन ईश्वर का रूप और मन माया का रूप अब दोनों से मिला हुआ है। न ईश्वर की तरफ अकेले जा सकता, न माया की तरफ अकेले जा सकता। ईश्वर की तरफ जाएगा तो माया को साथ लेके जाएगा, माया की तरफ जाएगा तो ईश्वर को साथ लेके जाएगा। यानी दोनों, इसमें दोनों चीजें हैं। महात्मा इस चीज को समझाते हैं कि ये बच्चा, ये मन जब ईश्वर और माया दोनों का मिलौनी बना हुआ है, इसीलिए इसको ज्योत निरंजन कहते कि यह दोनों जो है, दोनों मिलकर बने हुए हैं, दोनों मिलकर बने हुए हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब जब आत्मा को अपना काम करना होता है, अपने घर चलने की तैयारी करनी होती है, तो मन की जितने शरीरें हैं, जैसे कारण शरीर है, लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, इन चारों शरीरों से आत्मा को कोई काम नहीं करना होता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि आत्मा कि बिनु पद चालाई, सुनाई बिनु काना, अकर बिनु कर में का रही विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बक्ता बड़ जोगी।
यही सब भांति अलौकिक करनी, उमाता सुचरित्र नहीं बरनी। कहते इस तरीके से अलौकिक करनी है कि अब ये आत्मा जो भी काम कर रही है वो दिखाई नहीं पड़ता। जैसे आप शरीर के दरवाजे बंद कर दिए, आंख बंद कर दिया, कान बंद कर दिया, नाक जबान ये सब बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया तो शरीर से तो कोई काम नहीं कर रहा। अब तो ये आत्मा स्वयं अपनी आंखों से देख रही, अपने कानों से सुन रही, अपने नाक से सुगंधी ले रही, अपने वाणी से बोल रही। अब इसको कहते हैं कि आत्मा जो है अब बिना जबान के मालिक के नाम का सिमरन कर रही है, यानी यह जो शरीर है यह जबान बंद हो जाती। अब सूरत अपनी जबान से परमात्मा के नाम का सिमरन करती। सूरत अपनी आंखों से परमात्मा के रूप को देखना चाहते देखती। सूरत अपने कानों से परमात्मा के शब्द को सुनना चाहती और सुनती। सूरत अपने नाकों से परमात्मा के यहाँ की जो सुगंधी है उसको ग्रहण करती। सूरत अपनी जबान से जो है परमात्मा के शब्द का आहार करती है। अब यहाँ सूरत का जो चीज है वह मन के दायरे से अलग है, क्योंकि मन जो कुछ भी ग्रहण करता है वह शरीर से करता है। जैसे 5 तत्वों की शरीर है, जब इस शरीर में भोजन जाएगा तभी मन को आनंद मिलेगा, पेट भर गया। इस शरीर के इंद्रियों के द्वारा जब वो काम करेगा तभी उसको आनंद मिलेगा। दुख और सुख मन को इस शरीर के द्वारा होता है। अब ये शरीर मान लो छूट गया तो मन को लिंग शरीर मिल जाता है। अब ये लिंग शरीर से मन दुख और सुख का अनुभव करता है। लिंग शरीर से मन दुख और सुख का अनुभव करता है। यदि लिंग शरीर छूट गया और सूक्ष्म शरीर मिल गया तो सूक्ष्म शरीर से मन सुख दुख का अनुभव करता है। यदि सूक्ष्म शरीर छूट गया, कारण शरीर मिल गया तो कारण शरीर से मन दुख सुख का अनुभव करता है। इसलिए मन के ये 4 रूप हैं, कारण मन, सूक्ष्म मन, लिंग मन और ये जो है स्थूल मन। लेकिन आत्मा न शरीर के यानी स्थूल शरीर से न आनंद लेती है और न लिंग शरीर से आनंद लेती है और न सूक्ष्म शरीर से आनंद लेती है, न कारण शरीर से आनंद लेती है, क्योंकि आत्मा इन शरीरों से अलग है। आत्मा को इन शरीरों में बांधा गया है, बंधन में रखा गया है। आत्मा इस शरीर के बंधन में पड़ी हुई है। महात्मा इस चीज को समझाते हैं कि ये बच्चा, आत्मा जब अपने जबान से परमात्मा के नाम का सिमरन करेगी, आत्मा जब मालिक के नाम का सिमरन करेगी और वह भी अपनी जबान से, तो परमात्मा उसकी पुकार को सुनता है। परमात्मा मन की पुकार को नहीं सुनता, वो कुल मालिक मन की पुकार को नहीं सुनता। मन की पुकार को कौन सुनता है? मन की पुकार को यहाँ का मालिक सुनता है, ईश्वर सुनता है। त्रिलोकीनाथ सुनते हैं, देवी देवता सुनते हैं, ये सब मन की पुकार को सुनते हैं, क्योंकि सब मन माया से मिले हुए हैं। और मन जो है यह भी माया का और ईश्वर का मिलाकर बना हुआ है। इसलिए जो जिसका रूप होता है वह उसी को पुकारता है और वही सुनता है, वह उसी में जाके वो मिलता है। मन कहो कि सत्य पुरुष में मिल जाए तो ये कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि यह 2 रूप में है। मन ईश्वर और माया के रूप का है, दोनों का मिलौनी है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, यदि माया निकल गई, माया यदि उसके अंदर से, मन के अंदर से निकल गई तो ईश्वर का रूप हो जाता है और ईश्वर तब ईश्वर में समा जाता है। और यदि रूप नहीं निकलता है तो दोनों जो है ईश्वर के उस मिले जुले स्वरूप में समाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि लेकिन आत्मा के ऊपर से जब सारे गिलाफ उतर जाते हैं, सारे कपड़े उतर जाते हैं, तो आत्मा जो है अपने रूप में, अपने मालिक के रूप में समाती है, क्योंकि यह मालिक के रूप की है, मालिक का ही अंश है, मालिक की ये चेतन सत्ता है, इसलिए वह मालिक में जाके मिल जाती है।
महात्मा इस बात को समझाते हैं कि हे आत्मा, तुम मालिक के नाम का सिमरन कर। हम जो तुम्हें बता रहे हैं ये नाम यहाँ का नहीं है। देखने में तो लगता है यहाँ का नाम है, सुनने में तो लगता है यहाँ का नाम है, बोलने में तो लगता है यहाँ का नाम है, लेकिन ये नाम जो मैं तुम्हें देता हूँ ये आदि नाम है। कहे आदि सच जुगादि सच, नानक होसी सच, के आदि में सच था, जुगो जुगाद में सच था, और अब भी सच है और आगे भी सच है। और नामों में फेर बदल होता है, लेकिन इस नाम में फेर बदल नहीं होता। यह नाम नित्य है, इसमें कभी बदलाव नहीं होता। महात्मा ये समझाते हैं कि यह नाम वो मालिक लेके आता है, और मालिक ला करके इस नाम का परिचय कराता है। परिचय का मतलब होता है बताता है, दिखाता है, सुनाता है, समझाता है। लेकिन हमें आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये बाहर का नाम है, बाहर हम इसको पा जाते हैं, बाहर सुन लेते हैं, बाहर समझ लेते हैं, लेकिन नहीं। जब इस नाम का तुम रगड़ करोगे, इस नाम का अभ्यास करोगे, तो जैसे जैसे इस नाम का तुम अभ्यास करते जाओगे, इसका रगड़ करते जाओगे, तैसे तैसे इसका जो असली रूप है वो प्रकट होने लगता है। कहें बड़ात्मक नाम का सिमरन करने से धुनात्मक नाम प्रकट हो जाता है। यानी बड़ सी सूरत मन माजू, बहुरी चढ़ गगन धुन साधु। इस बड़ात्मक नाम से जो है जाप करते करते आत्मा और मन की ऊपर जो मैल लगा हुआ है, सूरत के ऊपर जो मैल लगी हुई है, आत्मा के ऊपर भी जो मैल चढ़ गई है, ये दोनों साफ हो जाते हैं। और जब साफ हो जाते हैं, पहले तो ये साफ करता है, तब यह अपनी धुन को सुनाता है, तब धुनात्मक नाम प्रकट हो जाता है। इसलिए कहते हैं लखायक है यही धुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका। यही लखायक है, यही लखाता है, यही बड़ात्मक नाम धुनात्मक नाम को प्रकट कर। धुनात्मक नाम कैसे प्रकट होता? जब बड़ात्मक नाम का आप सिमरन करते हो। धुनात्मक नाम बड़ात्मक नाम ही है, और बड़ात्मक नाम धुनात्मक नाम ही है, इसलिए इसको धुन भेदी कहा जाता है। मिले गुरु नाम में धुन भेदी, सूरत धुन धुनी संग भेदी, इसलिए इसको धुनात्मक नाम कहते हैं और बड़ात्मक नाम कहते हैं। जैसे गुरु जो यहाँ पे मौजूद होता है वो आता है, तो इसीलिए उसको शब्द स्वरूपी कहते हैं। शब्द स्वरूपी मालिक जो अंदर में है, उसी को बाहर शब्द स्वरूपी मालिक जो देह रूप में आता है उसको कहा जाता है। क्योंकि देह रूप मालिक के याद करने से शब्द स्वरूपी मालिक मिल जाता है, क्योंकि यह दोनों एक ही होता है। इसी को अंदर शब्द स्वरूपी मालिक को लखाने के लिए वह मालिक देह रूप धारण करता है। इसलिए सदगुरु के देह स्वरूप से प्यार किया जाता है, मोहब्बत की जाती है, उनकी बात को सुना जाता है, उनकी सेवा किया जाता है। इससे अंदर में वो उस मालिक के स्वरूप से प्यार हो जाता है, अंदर में मालिक का स्वरूप प्रकट होने लगता है। जैसा ही जितना आप इस रूप से ख्याल करोगे, प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, उतना ही उस रूप को अंदर में प्रकट होते हुए आप देखोगे। अंदर में रूप ऐसे नहीं प्रकट होता। अंदर में मालिक का स्वरूप जो होता है, यह बाहर से उनके स्वरूप का ख्याल करने से ही प्रकट होता है। यदि बाहर सदगुरु नहीं है तो अंदर में सदगुरु नहीं है। यदि बाहर में सदगुरु प्रकट नहीं है, आपको नहीं जोड़ा है, तो अंदर में वो प्रकट नहीं है। इसलिए वो जीव बड़े भागी जीव हैं जिनको सदगुरु मिल गए और जिन्होंने उनसे रास्ता पाया। उन जीव के भाग्य जो भी कहे जाएं, उस भाग्य को महिमा नहीं कही जा सकती कि कितनी बड़ी महिमा है उनकी, कितना बड़ा उनके ऊपर मालिक की दया है कि उनको संत सदगुरु मिल गए। कहें मिले पड़े जब संत के द्वारे, संत ने आप सबकी ना दास पलटू जब ही पाया, गुरु के चरण चित लाया। आप गुरु के चरण में पहुंच गए। तो महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि अंदर जो होता है वो बाहर से ही अंदर में आपको हासिल होगा।
और अपने आप अंदर में हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए अभेद यह राज की बात यह गुप्त रह जाती है कि अंदर में देवी देवता भी हैं, अंदर में ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सब कोई भी है, लेकिन वह मालिक को प्रकट क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि वह उसी को के सामने प्रकट होते हैं, उसी के हृदय में वो प्रकट होते हैं जिनको वो बाहर से मिलते हैं, जिनको वो जोड़ते हैं अपने आप से, तो उन्हीं के अंदर वो प्रकट हो जाते हैं। तो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल इन 16 पुत्रों को तो उन्होंने कह दिया तुम्हें अपने घर नहीं जाना है, तो उनको वो जोड़ेंगे ही नहीं। तो जब वो जोड़ेंगे नहीं उनको, तो उनके अंदर वो प्रकट नहीं हो सकते। तो उनके उत्पन्न किए हुए जो भी देवी देवता हैं उनको भी वो नहीं जोड़ते, तो उनके भी अंदर वो मालिक प्रकट नहीं हो सकते। महात्मा ये समझाते हैं कि ये जो बनाया गया है 33 करोड़ देवता, ये ईश्वर और माया ने मिलकर बनाया है। तो 33 करोड़ देवता ये जो है उनकी एक सेना है, रिद्धियां सिद्धियां उनकी एक सेना है। ये महात्मा इसलिए इस बात को समझाते हैं कि जो उनकी शक्तियां हैं वो शक्तियां कभी भी संतों महात्माओं के भेद को नहीं जान सकती। वो चाहे भी जितना भी रूप बना के, मनुष्य का रूप बना के आवे और महात्मा और संतों महात्माओं से भेद भी ले लें, लेकिन वो जोड़े। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ये नाम धन तुमको नहीं मिल सकता, जो इसको लेना चाहता है उसी को मिलता है। आप जैसे देवी देवता मान लो संगत में आ गए और मनुष्य का रूप बना लिया, मानवता का रूप बनाकर और बैठ गए, तो जब वो बैठ गए नामदान वो भी ले रहे हैं, लेकिन उनका जो शरीर है वो तो शरीर धारण किया है न, मानव का रूप बनाया है न, वो मानव का रूप बनाया है, लेकिन उनकी जो अंदर की शरीर है वो देवता की शरीर है, वो देवतुल्य है। क्योंकि वो जो शरीर है वो ईश्वर ने और माया ने मिलकर बनाया है। वह उनकी एक सेना है। जैसे यहाँ कोई सेना है, यहाँ की कोई ताकत है, यहाँ के सिपाही हैं, वो भेष बदल कर किसी भी गांव में जाएं, किसी भी गांव में जाएं, तो वहाँ का वो भेद लेने के लिए उस गांव में गए, लेकिन जो सच्चाई है उजागर हो जाती है। जब उनको लोग पकड़ेंगे तो बताएंगे कि हाँ मतलब हम सिपाही हैं, हम तुम्हारा भेद लेने के लिए आए थे। उसी तरीके से महात्मा जो होते हैं, महात्मा के सामने वो जो पहुंचते हैं मनुष्य का रूप धारण करके, तो महात्मा की आंखों के सामने उनका असलियत दिखाई पड़ जाता है। तो गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि अब वो जो नामदान देते हैं, रास्ता बताते हैं, भले वो जो है खुल्लम खुल्ला बताते हैं, लेकिन जो जोड़ने की बात होती है वह उनको नहीं जोड़ते हैं। जो शब्द से जोड़ने की बात होती है उनको नहीं जोड़ते। इसलिए वहां पहुंचकर भी वो 5 नाम की दीक्षा लेकर भी वो अंदर में कुछ हासिल नहीं कर पाते। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि आए बच्चा, ये मेरा धन बेकार थोड़ी जाता है, ये मेरे पास वापिस चला आता है। तो कोई ये भेद नहीं जानता है, ये तो वही जानता कि सोई जाने जही देव जनाई। वो जिसको मैं जनाना चाहता हूं, जिसको मैं जनाता हूं वही। अब किसी को क्या पता कि गुरु किसको नामदान दिए और किसको नहीं दी, क्योंकि सभी लोगों ने नामदान कहा कि मैं नामदान ले लिया और नामदान ले लिया, लेकिन जिसको सदगुरु नाम से जोड़ते हैं उसके अंदर वह धुन सुनाई पड़ने लगती है। यही उसकी पहचान है। जब सदगुरु नाम दान देते हैं तो उसको धुन सुनाई पड़ने लगती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन मान लीजिए मैल है, नहीं उसको पता चल रहा है, तो 1 आध महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने रगड़ करता है तो उसको सुनाई पड़ने लगती है। जो मैल साफ होती है तो सुनाई पड़ने लग जाती है, क्योंकि सदगुरु जोड़ देते हैं, और जिसके ऊपर मैल नहीं रहती उसको तुरंत सुनाई पड़ने लगते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमेशा गुरु की कदर करो, गुरु की इज्जत करो। गुरु कोई हाड़वंश का पुतला नहीं है। अभी तुमने गुरु के बारे में समझा ही क्या?
गुरु क्यों किया जाता है, गुरु की भक्ति क्यों की जाती है, अभी गुरु के बारे में क्या समझा। सत्संग सुनोगे तो आगे समझ में आएगी गुरु क्यों किया जाता है। गुरु के बारे में धीरे धीरे बातें समझ में कुछ आने लगेगी जब बराबर सत्संग सुनते रहोगे। अब अगला सत्संग आगे मिलेगा। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरुदेव।